तीसरे जो हमारे डीडी एक्ट है उसके विषय में वो भी पास होना है। चौथे हमारे रेवेन्यू के इश्यूज हैं, 74(4) के मालिकाना हक के, विलेज डेवलपमेंट प्लान बने इनका और अच्छे से काम हो उसके अंदर, अल्टरनेटिव प्लॉट है, सर्कल रेट है, 74(4) के मुद्दे हैं या उनको मालिकाना हक देने की बात है। तो ये मुद्दे हमारे मुख्य रूप से हैं और इन मुद्दों को मनवाने के बाद ही अब दिल्ली का किसान, या खाली दिल्ली का किसान की बात नहीं है, तो हर एक बाशिंदे की बात है। 20 लाख नए रोजगार आएंगे दिल्ली के अंदर, ये पॉलिसी इंप्लीमेंट होती है तो 40 लाख करोड़ रुपए की इन्वेस्टमेंट आएगी, तो दिल्ली की सूरत क्या से क्या हो जाएगी। हमारे आने वाली जो नस्लें हैं वो सुधर जाएंगी, इनका जो स्लम बनती जा रही है दिल्ली, इससे निजात मिल जाएगी। अनऑथराइज कंस्ट्रक्शन की तो बात हम कर लेते हैं कि अनऑथराइज कंस्ट्रक्शन कर रहे हैं लोग, मगर इसको कराने के जिम्मेदार भी हमारी सरकारें हैं, विपक्ष है। क्योंकि ये देखिए कि जब अनऑथराइज कंस्ट्रक्शन होता है तो कोई ना कोई कारण होता है। किसी का मजबूर किसान है, वो अपनी 1 एकड़ 5 एकड़ जगह बेचा, किसी के घर में शादी है, किसी के घर में अच्छे एजुकेशन के लिए बेचना, क्या हमारे को वो हक नहीं है कि हम अच्छी एजुकेशन ले सके, हम अपनी अच्छी स्वस्थ सुविधाएं मिल सके। ये हमारे गांव के, दिल्ली के देहात की जो कैपिटल सिटी है, पूरे वर्ल्ड में इस दिल्ली का नाम है, उसके अंदर ये बदहाली कब तक चलेगी। गैस चैम्बर बना हुआ है दिल्ली, आप ये देखिए कूड़े के ढेर लगे हुए हैं जगह। आप पूरे 17 लाख नए मकान आएंगे, 4 लाख तो नए ईडब्ल्यूएस, छोटी कम कैटेगरी के लोगों को वो मकान आएंगे, ईडब्ल्यूएस के मकान आएंगे, और अलग अलग तरीके की और कितनी सारी सुविधाएं आएंगी, अच्छी फैसिलिटी आएंगी। तो क्यों नहीं रही है, ये बात समझ में नहीं आ रही। न सरकार कर रही है ना विपक्ष कर रही है, सिर्फ राजनीति के लिए हमारे का इस्तेमाल किया जा रहा है। इस राजनीति से निकल के इस इस्तेमाल को रोका जाए और इस पॉलिसियों को जल्द से जल्द ग्राउंड पर उतारा जाए। नहीं तो जो ये 22 तारीख का आंदोलन है, अभी ये छोटा, पहले ये मैंने बोलता था दिए से दिया जलेगा, सब लोग हम जुड़ रहे हैं, अब ये दिया चिंगारी बनने जा रहा है। पहले जो शांतिपूर्वक धरना था, अब आंदोलन का, जन आक्रोश रैली का नाम दे दिया गया। तो इससे आगे हमारे कहते सब्र का और इम्तिहान ना लिया जाए। इस देहात पूरी दिल्ली के फैसिलिटी के लिए काम कर रहा है। पहले भी जब मुगल आक्रांता आए, जब भी देहात में लड़ाई लड़ी थी, अंग्रेज आए जब भी देहात में लड़ाई लड़ी थी, मगर आज तो हमें को अपनी सरकारों से या अपनी पार्टियों से लड़ने की, हमारी बात उनके कानों तक नहीं पहुंच पा रही। ये हमारे को बड़ा, हमारे तो जो माननीय प्रधानमंत्री जी हैं वो तो मतलब सारी जगह बड़े अच्छे से लोग जानते हैं कि वो लोग बोलते हैं कि जो देहात के लोगों की, किसानों की, हमारे माननीय प्रधानमंत्री जी बहुत अच्छे से सुनते हैं, मगर उनके कानों तक हमारी आवाज क्यों नहीं पहुंच पा रही है। ये नेता हमारे वहां तक पहुंच नहीं है, या तो आप हमारी पहुंच वहां तक पहुंचाइए, उनके कानों में ये बात डालेंगे, उनको संज्ञान में दिलाएंगे, तो ये उनके, मेरे को नहीं लगता कि वो 1 मिनट भी लगाएंगे इस पॉलिसी को पास करने में। तो जल्द से जल्द ये काम हो पाएगा जी। भाई परम आदरणीय प्रधानमंत्री जी जो है ना, वो जहां भी कहीं जाते हैं ना, वो बोलते हैं सबका साथ, सबका विकास, सबका प्रयास, सबका विश्वास, सबका प्रयास। एक नई बात और जोड़ दी, एक है तो सेफ है। भाई मैंने भी बात की कहती आना भी शर्माओ है। भाई हम एक तो हो गए, एक होगा, हमने 3 बार प्रधानमंत्री की जोड़ी में दिल्ली की 7 सीट उनकी जोड़ी में डाल दी। और किस लेकिन मुझे शर्म इस बात की आती है, आगे जो है दिल्ली सलम बढ़ती जा रही है, हम सेफ कहाँ है, सेफ कहाँ है। यहाँ तो जो है अनऑथराइज झुग्गियां पड़ती जा रही हैं, बांग्लादेशी रोहिंग्या उनकी तादाद बढ़ने लग रही है। आप किसी भी गांव में जाकर देखो, वहां सुबह लाइन लग गया है, मतलब बढ़कर लकड़ी आना भी जो ऑर्डर लग गए है, रोज चोरी होने लग रही है। जवान जो है हमारी लड़कियां, वे बाहर लकड़ी तो सुबह जो है उन्हें भी शर्मा ऑर्डर लग गए है। तो मैं तो यूं कहूँ कि हे मेरे मल को, तुम हमारी आवाज ने हमारे गांव में के सुन लो, और एक जो प्रधानमंत्री जी अमित शाह जी, खट्टर जी, ये पॉलिसी ने लागू कर दें। हरियाणा में 85 करोड़ का किला बिका है। ये बात आप एक बात देखो, मैं दौलतपुर से लगा जी कई महीने हो, वो 20 दिन हुए थे। एक वो नानखेड़ी गांव है, एक किसान मिल गया, अच्छा शॉर्ट थी नानखेड़ी। भारत कृषि प्रधान देश है और दिल्ली देश की राजधानी है, और दिल्ली के अंदर किसानों की बर्दर हालत हो रही है ना, कि किसानों को सुनने वाला कोई नहीं है। किसान अन्नदाता सबको
फसल पैदा करके कमा खुआता, रात को सर्दी के अंदर पानी देता है। किसान की ये तो इसी बैठे हुए देखते हैं, लेकिन किसान के अंदर तो कोई नहीं जानता किसान कितनी मेहनत से पैदा करके देश को खवाता है। मैं किसान यूनियन का चेयरमैन हूँ। हमने बताया दिल्ली दे आते किसान के साथ क्या न्याय हो रहा है। कोई पार्टी बीजेपी हो कौन को सुनने वाला नहीं है। किसान की सबसे बुरी हालत दिल्ली के अंदर है। तो दिल्ली इंडिया की राजधानी है। हम चाहते हैं हमारी 3-4 पॉलिसी, लैंड पूलिंग पॉलिसी, जीडीए पॉलिसी, मास्टर प्लान, इनको जल्दी से जल्दी लागू करो। नहीं करा तो हम 22 तारीख को 8-10 हजार की गैदरिंग के साथ यहाँ पर धरना देंगे जंतर मंतर पे। और हमारी बातें नहीं सुनी तो आगे भी इसका कोई और इंतजाम करेंगे। ये नहीं खाली बैठ जाएंगे। अभी हमें 2 धरने चल रहे हैं, अभी रुकने वाले नहीं है। इलेक्शन के बाद भी चलते रहेंगे। हम धरने 2 हम भी फिर शायद दिल्ली को जाम करेंगे। दिल्ली का देहात किसान जाग चुका है। अभी पहले शोभा था, सादा किसान था, अब दिल्ली देहात किसान जाग चुका, सारा एकजुट हो गया है। एकजुट होने के बाद दिल्ली का सेंटर से कोई हिला सकता है। किसान वो ताकत चाहे जवान चाहे किसान, जवान सीमा पे जवान, खेत में किसान। तो किसान की सुनवाई नहीं हो रही है। सबसे बड़ी भूल है सरकार की। सोच लेना जिन किसान नाराज हो जाए उन सरकार को इसको पढ़ सकते हैं किसान। तो जवान और किसान की सुनवाई होनी चाहिए। हमारे किसान दिल्ली के बड़े परेशान है। कोई काम नहीं हो रहा, कुछ भी। दिल्ली को शर्म बनाते जा रहे हैं। हमारी धरोहर खत्म हो जा रही है। दिल्ली देहाती पहचान खत्म हो गई। ये इसलिए कह रहे हो हमारे किसानों को फ्री जमीन लेने की भी कोशिश कर रही है। मैंने पूरी दिल्ली के गांव आते 360 गांव में प्रधान हूँ। हाई टेंशन की तारों के नीचे के भी धरने चल रहे 7 महीने से 8 महीने से। वो भी फ्री लेने में उनका भी कोई मुआवजा नहीं दे रहा। क्या वो किसान नहीं है तो खंबे कट जाएंगे। वहां पर क्या फुलतापुर के पता एक पूरा एकड़ खराब होता है। 3 है। तो मैं ये कहना चाहता हूँ कि जमीन जो है किसानों की जमीन पे पूरा किसानों का हक दिया जाए। हाई टेंशन का मुआवजा दिया और लैंड पुलिंग उन्होंने सब बता दिया। उनका ये सारा मुआवजा दे और उनका लागू करे। और नहीं तो 22 तारीख को हजारों या लाखों में किसान इकट्ठे हो जाएंगे। तब जाकर ये दिल्ली सरकार या भारत सरकार कोई भी सरकार हो उनको आंखें खोलेगी। क्योंकि किसान जब लड़ाई लड़ता है तो कभी पीछे नहीं हटता, आगे बढ़ता है। किसान जब अपना हक लेके रहेगा चाहे कुछ भी हो। अब लड़ाई छिड़ गई है तो ये हक लेके रहेंगे। जय हिंद जय भारत। ये भाजपा को दिए, ठीक है। और उसी सरकार के खिलाफ हमारे बुजुर्गों को धरना पड़ रहा है। हमें शर्म आती है। जिस सरकार को हमने खुद चुना, ठीक है, उनके ऊपर सरकार के सामने हमारे बुजुर्ग हमारे जवान, ठीक है, वो धरना कर रहे हैं। और चुनावी किस मार्जिन से हमारी लोकसभा में 10 विधानसभा सीटें आती है। 8 विधानसभा में 99,000 वोट मिली है भारतीय जनता पार्टी को। हमारी जो किसान नहीं गांव क्षेत्र के एरिया की 2 विधानसभा में 1 लाख वोटों से जिता के भेजा है। उधर 8 में 99,000, इधर 2 ग्रामीण विकास की जो देहात आता है उसमें 1 लाख वोटों के मार्जिन से। और आज हमें मजबूर किया जा रहा है कि हम किधर जाएं। हमारे से इतना अंधा मजदूर बदवा मत बनाओ कि हम अपना जीवन शांति से जी लें। हम पार्टी के साथ हैं, पार्टी के साथ थे। हमारा काम करो, हमें काम प्यारा नहीं है, काम प्यारा है। हम तन मन धन से जो काम करेगा उसके साथ रहेंगे। कोई काम पेंडिंग नहीं है। लैंड पूलिंग पॉलिसी में जो अमेंडमेंट थे वो सारे करके रखे हुए हैं। डीडी एक्ट में जो अमेंडमेंट थे वो करके रखे हुए हैं। जीडीए पॉलिसी बनी रखी हुई है। ड्राफ्ट का ऑब्जेक्शन सजेशन भी हो चुके थे। एमसीडी ने ऑर्डर भी निकाला है, एडमिनिस्ट्रेटिव ऑर्डर भी निकाला था। तो ये जो सारी चीजें हो रखी हैं, सिर्फ एक साइन की जरूरत है यूडी मिनिस्ट्री से। ये सारी चीजें चल जाएंगी, आगे बढ़ जाएंगी। इसके अलावा फिर आएगा दिल्ली सरकार का रोल, क्योंकि दिल्ली सरकार पहले बोल रही थी पानी बिजली की समस्या पड़ेगी। तो वो जो दिल्ली सरकार का रोल आएगा तो उस टाइम पे उनको टाइट करेंगे। तो वो भी वोट चाहिए तो सुविधाएं तो देनी पड़ेगी ना जी। अनऑथराइज को कंस्ट्रक्शन को 25-50 गज के प्लॉटों को सुविधा दे सकते हैं तो इनको भी दे सकते हैं। तो ये प्लान डेवलपमेंट होगी, ये तो बढ़िया डेवलपमेंट होगी। आपकी जो लास्ट मुलाकात जो अभी खट्टर जी आए हैं, इन्होंने हमारे को समय नहीं दिया। हरदीप पुरी जी से जब जाने से जस्ट पहले ही हमारी मुलाकात, उनसे तो कम से कम 25 से 30 बार हमारी मुलाकातें हुई, लगातार टेलीफोन मीटिंग्स हुई हैं उनके साथ। मगर खट्टर जी से कई बार समय मांगने के बावजूद ये हमारे को नहीं मिला है। और हमारी बात को रखने के लिए एमपी साहब जरूर आते हैं। मिनिस्टर में जो हमारे हाईवे मिनिस्टर हैं हर्ष मल्होत्रा जी, उनसे जरूर मुलाकात हुई है। उन्होंने पूरा आश्वासन दिया, सारे एमपीज ने पूरा आश्वासन दिया। केजरीवाल सरकार के नुमाइंदों को भी हमने काफी बार बोला। अब तो आतिशी जी हो गई है वहां पर, तो उनको भी काफी बार बोला। तो ये छोटे नेता आते हैं, बड़े नेता नहीं आए। और कांग्रेस के लिए उनको भी बोला।
तो ये लास्ट जो मुलाकात हुई थी खट्टर जी से हमें को टाइम नहीं मिल पाया। ये मेरा नाम भूपेंद्र बजाड़ है, दिल्ली मास्टर प्लान कमेटी दिल्ली देहात विकास मंच का मैं चेयरमैन प्रेसिडेंट हूँ। और जो जन आक्रोश रैली आप देख रहे हैं, पीछे हमारा बोर्ड लगा हुआ है, ये 22 तारीख समय 2 बजे है, वैसे मगर मीडिया के लिए 1 बजे है क्योंकि हम लोग तैयारी करनी होती है। तो ये दिल्ली के विकास के लिए दिल्ली का किसान जो सोई हुई सरकारों को, जो सरकारें बैठी हुई हैं, सत्ता में बैठी हैं चाहे विपक्ष में है, उन लोगों को जगाने के लिए ये रैली करने जा रहा है। हमारा पूरा दिल्ली देहात पिछले 3 महीने से ज़्यादा समय हो गया, 120 दिन से 4 महीने हो गए, 2 जगह पर गांव-गांव में धरने पर बैठे हुए हैं, कंजावला में और दौलतपुर के अंदर, मगर हमारी सुनवाई नहीं हुई। इसलिए हमारे को इस जंतर मंतर पर अपनी सुनवाई हो पाए, बड़े शांतिपूर्वक धरने अभी तक हमने किए हैं, जंतर मंतर पर भी शांतिपूर्वक ही करेंगे। मगर अगर ये हमारी जो दिल्ली का विकास, जो लंबित पॉलिसियां हैं, लैंड पूलिंग पॉलिसी, जीडीए पॉलिसी, मास्टर प्लान 2041, जो हमारी समस्याएं हैं, चाहे रेवेन्यू की हैं, मोटेशन की हैं, 74/4 के हैं, सर्कल रेट की हैं, ये सारी समस्याओं को लेके एक पैकेट बनाया है जिस मुख्य 4 मांगे हैं हमारी। तो इनको जब तक पूरा नहीं किया जाएगा, ये ना सोचे कि इलेक्शन के बाद, इलेक्शन से पहले सरकार के हाथ में है, जो सेंट्रल गवर्नमेंट है उनके हाथ में है इलेक्शन से पहले करना, क्योंकि सारा काम तैयार है। विपक्ष के हाथ में है, वो अगर हमारा काम नहीं होता है, ये इससे पहले लागू नहीं होती है, तो जो हमारा साथ देगा, विपक्ष को भी उठा, जो विपक्ष मजबूत होगा जब भी दिल्ली का विकास होगा। तो कांग्रेस को और आम आदमी पार्टी को भी इस मुद्दे को उठाना चाहिए। जो हमारे इस मुद्दे को उठाने में या पास कराने में हमारी सहायता करेगा, हम उसके साथ हैं। उन पार्टी को उसको यहाँ पर किसान इलाकों में, इन देहात के इलाकों में प्रचार तक की जरूरत नहीं पड़ेगी, एक तरफा वोटिंग होगी। और जो हमारा साथ नहीं देगा, हम उसको वोट की चोट भी देना जानते हैं जी। 4 मुद्दों को लेकर ये सिर्फ 4 मुद्दे हैं, आप दोबारा से इसको समझ लीजिए। मास्टर प्लान 2041, इसके अंदर 2 पॉलिसियां आती हैं, लैंड पूलिंग पॉलिसी और जीडीए पॉलिसी। लैंड पूलिंग में संशोधन हुए जो पहले हमने करवाए थे वो संशोधन हो, बाकी अगर आगे जरूरत पड़ेगी तो वो और भी संशोधन मांग सकते हैं, मगर जो अभी तक हो चुका है इतना काम तो रिलीज करे।